नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह मैरवा की सच्ची घटित कहानी है। मैरवा में एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर बहुत भारी आत्मा आ गया, वो भी एक अलग टाइप का आत्मा जिसका सर अलग धर अलग, और वह आत्मा एक कपल को बहुत ज्यादा परेशान करता है। उस आत्मा की इच्छाएं एकदम से अलग है। वह आत्मा मुक्ति चाहता है बट उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। इसके वजह से वह लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस आत्मा की चपेट में एक फैमिली आ जाती है जो कि वह कभी भी इस चीज को भूल नहीं पाती। तो चलिए बिना देर की ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैरवा स्टेशन के पास में क्वार्टर है। जो लोग भी रेलवे में रहते हैं वहां पे एक फैमिली की ट्रांसफर होती है। उस फैमिली में 3 मेंबर थे, सुमित, उनकी वाइफ स्नेहा और उनका बेटा राज। ये तीनों लोग नए नए शिफ्ट होते हैं। उनके अगल बगल वाले जितने भी पड़ोसी थे वे सारे लोग स्नेहा को समझाते हैं कि देखो स्नेहा, तुम अभी अभी आई हो और तुम पढ़ी लिखी लगती हो, तुम खुद भी काम करती हो, तुम तो आत्माओं के बारे में विश्वास नहीं करोगी, बट हम तुम्हें पहले से सतर्क कर दे रहे हैं। यहाँ पे रहना है तो एकदम शांत रहना, कोई भी हलचल हो तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी आवाज सुनाई दे तो उसे टोकना नहीं है, उसके पीछे नहीं जाना है, उसको देखना नहीं है, वरना तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे स्नेहा को लगा कि जो पड़ोसी है हमारे बस ऐसे ही हमें डरा रहे हैं और ये लोग किस जमाने में जी रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आत्माएं वगैरह नहीं होती है, ये सिर्फ ढोंग होता है, बाबा लोग ढोंग करते हैं। आत्माएं होती तो दिखती ना, मैं तो इतनी बड़ी हो गई आज तक आत्मा नहीं देखी, मैंने बहुत सारे स्टेट घूम लिए, कहीं भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। आखिरकार ये औरतें गांव की औरत है, इसीलिए ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं। स्नेहा पड़ोसियों को एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान देके अपने कमरे में चली जाती है। पहला दिन था, वे लोग क्वार्टर में शिफ्ट हुए, सारा सामान एडजस्ट किए और बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से ये लोग रात में आराम किए। रात में स्नेहा को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, वह निश्चिंत सोई। अगला सुबह हुआ तो पड़ोसियों ने फिर से पूछा कि स्नेहा, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? तब उसने रिप्लाई दिया कि नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और आज के बाद से आप लोग फालतू बातें मेरे से मत कीजिएगा, अगर करना हो तो मुझसे दूरी बना के रखिएगा, ये सारी चीजें मैं नहीं मानती। यहाँ पे पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया था, इसीलिए वे सारे पड़ोसी एकदम चुप हो गए और आपस में बात करने लगे कि लड़की जो है बहुत ज्यादा घमंडी है, इससे दूरी बना के रहना ही उचित है। इसके बाद पूरा का पूरा दिन कटा और रात में स्नेहा गई सोने के लिए। उसके जो पति थे वे चले गए ड्यूटी पे, क्योंकि उनकी नाइट की ड्यूटी थी। उनका जो बेटा था वह पहले ही सो गया था। यह औरत बैठ के किताबें पढ़ रही थी, इसको नींद नहीं आ रहा था क्योंकि नई नई जगह पे शिफ्ट हुई थी। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक जगह छोड़ने के बाद से उन्हें नींद नहीं आता है, इसीलिए यह काफी लंबे समय तक जगी रही। रात के करीबन 1:30 बजे स्नेहा को एक आवाज सुनाई देती है। उसको लगा कि कोई गीत गा रहा है और अगल बगल घूम रहा है। जो गीत था वह भोजपुरी लैंग्वेज में था, इसीलिए कुछ कुछ स्नेहा को समझ में आया, कुछ कुछ उसके सर के ऊपर से निकल गया। उसको लगा कि कोई है जिसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वह टहल रहा है और गुनगुना रहा है। स्नेहा ने इस चीज को इग्नोर मारा, लेकिन जो गीत था वह रात में बंद नहीं हुआ। काफी लंबे टाइम तक वह इंसान गीत गाते रहा और यहाँ पे स्नेहा चिड़चिड़ाने लगी। इसको इरिटेशन होने लगा क्योंकि रात के 2:30 हो गए थे, इसको नींद आ रही थी, यह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो सामने वाला इंसान था वह स्नेहा के दीवार से सटे में घूम रहा था और गीत गा रहा था, जिसकी आवाज बहुत तेज थी और स्नेहा के कानों तक आ रही थी तेज तेज। यहाँ पे स्नेहा ने फैसला किया कि वह बाहर निकलेगी और उस इंसान को बोलेगी कि जाके सो जाओ या फिर कहीं और गीत गा लो, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब मत करो।
वह जैसे ही बाहर निकली उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो उसका गली था उस गली में कोई घूम के गीत गा रहा था। जो गीत की आवाज थी वह थोड़ी दूरी पे जा रही थी, फिर नजदीक आ रही थी। ऐसा उसको महसूस हुआ कि कोई उसके बगल से गुजर रहा है। यहाँ पे स्नेहा को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह चिड़चिड़ाती हुई बोली कि कौन है, सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं अकेली ही काफी हूँ, मैं तुमसे निपट लूंगी। मैं नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, इसीलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। इतना बोलने के बाद से स्नेहा ने पाया कि उसके फेस के सामने एक इंसान खड़ा है, जिसका धर है, जो धर है वह उसके सामने की तरफ है। यानी कि स्नेहा उसका हाथ, छाती, पैर वगैरह सब देख सकती है, लेकिन उसका जो सर है वह घुमा हुआ है। स्नेहा उसके सर के बाल देख रही है, यानी कि पीछे का हिस्सा देख रही है, आगे कुछ भी नहीं देख पा रही है, क्योंकि उसका नाक, मुंह, आंख सब उल्टी दिशा में था। यह देखने के बाद से वह डर गई। तभी स्नेहा को एक आवाज सुनाई देता है कि धर, तू घूम और उस लड़की का गला पकड़, वो भाग ना पाए, वरना तू यहाँ पे रह नहीं पाएगा, तेरा जो भी राज है वह उजागर हो जाएगा, उसे पकड़, उसे पकड़। इतना सुनने के बाद से वह धर घूमने लगा, सर स्नेहा की तरफ आने लगा। स्नेहा ने उस इंसान के आधे ही सर देखा था कि वहीं पे बेहोश होके गिर गई। अगली सुबह जैसे ही स्नेहा के पति आए घर पे, तो उन्होंने पाया कि बीवी गेट के सामने गिरी है। फिर उन्होंने आजू बाजू के लोगों को बुलाया, स्नेहा को बेड पे लेटाया, उसके बाद उसे होश में लाया गया। देन स्नेहा ने रात की सारी घटनाएं अपने पति को बताई, पड़ोसियों को बताई। तो यहाँ पे पड़ोसी चुप थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। स्नेहा रिक्वेस्ट कर रही थी पड़ोसियों से कि आप लोग बताइए, रात में जो मैंने देखा वह क्या था, और वह मेरे पीछे तो नहीं लगा ना, वह मेरे घर परिवार को तो बर्बाद नहीं करेगा ना। यहाँ पे स्नेहा के पति स्नेहा की बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। स्नेहा का जो बच्चा था वह भी डरा हुआ था, साइड में बैठा हुआ था। जो पड़ोसी थे वह स्नेहा की हालत को देखते हुए उन्होंने खुलासा किया और बताया कि देखो स्नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसी क्वार्टर में एक कपल थे जो कि आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह करते थे। जो आदमी था वह रेलवे में था। ये दोनों लड़के झगड़ के चले गए खुद को मिटाने के लिए। ये दोनों ट्रेन के पास खड़े हो गए। जो ट्रेन आई सामने से दोनों को उड़ा दी। जो औरत थी वह थोड़ी दूरी पे गिरी और उसके पैरों के ऊपर से ट्रेन का जो पहिया होता है वह निकल गया। औरत तो बच गई लेकिन अपाहिज हो गई। और जो आदमी था वह अलग टाइप से कटा, जैसे कि उसका सर अलग हो गया, धर अलग हो गया। जो सर था वह कटने के बाद से घूम गया, इसीलिए वह आत्मा उस टाइप से रहता है। अगर तुम उसको देखोगी सामने से तो उसका पीछे का हिस्सा दिखाई देगा और सर दिखाई देगा, यानी कि आंख, नाक, मुंह, कान सब दिखाई देगा। अगर तुम उसको आगे से देखोगी तो उसका पूरा चेस्ट दिखाई देगा, हाथ पैर दिखाई देगा, लेकिन सर का पीछा वाला पार्ट दिखाई देगा। ये जो आत्मा है बहुत कम लोगों को पकड़ पाता है, लेकिन जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है, उसे पल भर में ही दुनिया से हटा देता है। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि जब भी इसके नजरों के सामने आओ तुरंत इसके पीछे घूम जाओ। अगर यह पीछे है तो तुरंत इसके आगे आ जाओ। बस यही कि इसका जो हाथ है वह तुम्हारे गले तक ना पहुंचे। यह आंखों से कुछ भी नहीं कर पाता, मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, तुम्हें डराएगा, धमकाएगा। अगर तुम डर गए और तुम वहां से भाग गए, उसका हाथ ने तुम्हें पकड़ लिया, फिर तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। यहाँ स्नेहा टाइम पे गिरी थी, बेहोश हो गई थी, इसीलिए वह बच गई। दोस्तों, स्नेहा को सब कुछ समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ और वह खुद को लकी बताती थी कि वह बच गई। उसने पड़ोसियों से पूछा, क्या मुझे तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है? देन पड़ोसियों ने जवाब दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर आत्मा का साया नहीं है, तुम उससे बच गई हो। एक काम करो, यहाँ पे रहना है तो कान बंद करके रहना।
जो आवाज है वह तुम्हें 2-4 दिन खटकेगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और तुम उसी आवाज में सो जाओगी। हम सबको आदत पड़ी हुई है। यहाँ पे स्नेहा के पति को कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सबकी बातें सुनी और वह एकदम से शांत रहे। उन्होंने फैसला किया कि जो भी चीज है मैं खुद से देखूंगा तब जाके विश्वास करूंगा। इसीलिए उन्होंने बीमारी का बहाना देते हुए छुट्टी ले लिया और रात में रुके। जब आधी रात हुई तब उनको आवाज सुनाई दिया गीत का। स्नेहा अपने पति को इशारा कर रही थी कि तुम बाहर मत निकलना। फिर भी उनके पति बाहर निकले और झांक के देखे। तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस आत्मा को। तब जाके उनके हाथ पांव कांपने लगे। स्नेहा अपने पति को अंदर खींची, गेट बंद की। जैसे ही स्नेहा ने गेट बंद किया, कुछ समय के लिए जो आवाज थी वह शांत हो गई। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से गीत चालू हो गया और जो आत्मा था वह टहलने लगा। यहाँ पे स्नेहा के पति को विश्वास हो चुका था कि हाँ, सच में आत्मा होता है और यह आत्मा सिर कटा आत्मा है। उस दिन के बाद से वह फैमिली कुछ महीनों तक वहां रुकी। बाद में स्नेहा ने जिद करके अपने पति को बोल के कुछ सोर्स वगैरह लगा के इन लोगों ने ट्रांसफर लिया और वहां से भागकर अपनी जान छुड़ाई। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।